नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जय पाठशाला में। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। ये रेलवे का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सेट हम लेकर के आ रहे हैं, उसी में से ये सेट नंबर 3 है। ठीक है, सेट नंबर 3 में देखिए आज किस डेट का पूछा हुआ प्रश्न पूछ रहे हैं। इसमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 1/10/2018 का जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसमें से शिफ्ट 1 का ये प्रश्न है और ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। ठीक है, तो देखिए इसमें इस सेट का पहला प्रश्न और ये जो पूरा है उसमें से 10,087वां नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक अक्षर से किया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन, पूरा हाइड्रोजन अगर लिखें तो उसका पहला अक्षर H है, तो उसी तरह से हीलियम है तो उसके लिए He का प्रयोग किया गया है। ये किस वैज्ञानिक के द्वारा सुझाव दिया गया था इस तरह का? तो देखिए ऑप्शन में क्या है, डेमोक्रिटस, बी में क्या है, लेवोइसियस, सी में है बर्जिलियस और डी में है डाल्टन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ब्रजिलियस। ब्रजिलियस के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि जो भी तत्व है उसके जो अक्षर के पहला लेटर है उसके द्वारा इसका संकेत के रूप में तत्व का निर्माण किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, आज के सेट का प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या है, एक द्रव जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया हो। द्रव के द्रव्यमान प्रतीक द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजिकता का गणना करें। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। क्या है कि सबसे पहले देखते हैं कि दिया हुआ क्या है, नमक की मात्रा कितना दिया हुआ है, 49 ग्राम। ठीक है, नमक की मात्रा 49 ग्राम और पानी की मात्रा कितना दिया हुआ है, 320 ग्राम। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर ये प्रतिशत में बोला गया है तो क्या करेंगे, 49/49 गुने 320 और गुने का यहाँ हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, 49/369। इसको दोनों को आपस में गुना करिएगा तो कितना होगा, 369 × 100। अब आगे क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 13.28%। अब 13.28% कौन सा है, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, ऊर्जा में, किसी भी ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा में, इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और ध्वनिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, पहला होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है, पहला होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 90 में क्या है, 2018 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण से नवाजा गया था? फिर ये करंट अफेयर से प्रश्न आया है। ठीक है, करंट अफेयर से अच्छे मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे ये पता चलता है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है, गिरिजा देवी, के विश्वनाथन, पी परमेश्वरन या रामोजी राव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पी परमेश्वरन। क्या हो जाएगा, पी परमेश्वरन। चलिए 91 नंबर प्रश्न क्या है, 2017 में ताइवान में हुए एशियन जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने किसने पदक जीते? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 5, 6, 8 और 7। तो इसका आंसर कहीं कहीं दोस्तों 10 मिलता है, कहीं 15 मिलता है। ठीक है, तो अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसको पेंडिंग छोड़ देते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, मंदन है, क्या है, धनात्मक त्वरण है, अपरिवर्तितशील त्वरण है, ऋणात्मक है या चर त्वरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक त्वरण है। क्या है, मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बेकिंग
आउटलेटेड जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है। कितने घंटे के लिए खुलता है वो पूछ रहा है। देखिए प्रश्न क्या है, एक बैंकिंग आउटलेट है जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम घंटे के लिए प्रतिदिन खुलता है, यानी कि कितने घंटे के लिए खुलता है। तो ऑप्शन क्या है, 7, 6, 4 और 5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एल्कलीन, समस्थानिक, एल्केन या एल्काइन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें देखिए ये भी करंट अफेयर्स से प्रश्न है। 2017 में हुए 18वें वेस्ट फिल्म अवार्ड किस फिल्म ने जीता, नीरजा, दंगल, रुस्तम या बाजीराव मस्तानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीरजा। क्या हो जाएगा सही आंसर, नीरजा। ये भी करंट अफेयर्स से और फिल्म इंडस्ट्री से प्रश्न है। तो करंट अफेयर्स से टोटल अभी तक 3 प्रश्न हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अम्लीय के आधार पर कौन सा सही है, निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, लाल लिटमस को नीला लिटमस कर देता है, OH को जलीय माध्यम से पेश करता है और पिघली हुई स्थिति में और जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या करता है, निष्प्रभावीकरण को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस अनुभवी अभिनेत्री ने कौशल और फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को देखते हुए तीसरे नेशनल यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार 2016 से उन्हें सम्मानित किया गया था, हेमा मालिनी, शर्मिला टैगोर, नीतू शर्मा या रेखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रेखा। क्या हो जाएगा सही आंसर, रेखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या संचालन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन। क्या करता है, जीवन प्रक्रिया है जो रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलता है। एसआई मात्रक पूछ रहा है, ठीक है, किसका एसआई मात्रक, न्यूटन है। तो ये ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वजन और बल, वजन और त्वरण, वजन और संवेग, वजन और द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वजन और बल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में है नेक्स्ट प्रश्न। इसमें से देखते हैं कि फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है, राज्य में है। ये कौन सा राज्य में है पूछ रहा है, फूलों की वादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सही मिलान ज्ञात करें, जिंक धातु, SO2 गैस की गंध, PbL2 का रंग पीला, ग्रे और पुंगेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मिलान करके दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। क्या होगा, ए का क्या होगा, दूसरा, यानी कि ग्रे, जिंक धातु ग्रे होता है। बी का हो जाएगा 3, यानी कि S2 गैस का रंग पुंगेंट होता है, ठीक है, गंध। और PbL2 का रंग पीला होता है, ठीक है, ये सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जब बिजली के एक हीटर स्रोत से A4 का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनल के बीच इनका गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितने विद्युत प्रवाहित को खींचता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऑप्शन क्या है, V = IR, ठीक है। तो इसका V = IR, इसीलिए नियत यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा, V/I, ठीक है। और हमको निकालना है यहाँ V1/I1, ठीक है, बराबर V2/I2। अब
I2 बराबर क्या हो जाएगा V1 गुने I1 बटे V1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे V2 होगा, दोनों जगह V1 नहीं होगा, V2 गुने I1 बटे V1। अब इसको बैठाएंगे हम लोग, क्या होगा 157.5 गुने 4 बटे 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10.5 एम्पियर, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10.5 कहीं दिया है, ये हो जाएगा आंसर। चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किया गया कार्य के गति को मापती है? शक्ति, बल, ऊर्जा और वेग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति। कौन सा नापती है? शक्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, एव्स में शामिल है। एव्स में क्या शामिल है? स्तनधारी, जलीय जीव, पक्षी या मछलियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षी, ठीक है। एव्स में क्या शामिल है? पक्षी। देखिए यहाँ क्वेश्चन एक छूट गया। ब्रास सिटी मरचूला के नज़दीक कूपी पर उत्तराखंड में स्थापित की गई, क्या? अल्मोड़ा में, नैनीताल में, रानीखेत में या मुरादाबाद में। कहाँ इसको ब्रास सिटी मरचूला के नज़दीक कूपी में कहाँ इसको स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है, ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। तो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। दोनों अनुदैर्घ्य तरंग है या दोनों अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि ध्वनि जो है वो तरंग अनुदैर्घ्य तरंग तो है, लेकिन प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत का प्रवाह होता है, जिसे दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। सुचालक की प्रतिरोधकता होगी कितना? ऑप्शन क्या देगा? 0.5 ओम, 2 ओम, 8 ओम और 1 ओम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। V बराबर क्या बताए थे अभी? IR, ठीक है। तो R हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा? V बटे I हो जाएगा। अब 4V बटे 2A इक्वल टू 2 ओम। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसकी से प्राप्त होता है। एक्स शुक्राणु किससे प्राप्त होता है? माता पिता दोनों से, माता से, पिता से, या तो माता या पिता से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, कितने क्रोमोसोम होते हैं? कौन कौन से होते हैं? एक्स और वाई, एक्स और एक्स से क्या होता है? लड़की, ठीक है। और एक्स वाई से क्या होता है? लड़का, ठीक है। तो ये किससे प्राप्त होता है? ये पिता से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल, सॉरी एक मिनट, ये किससे प्राप्त होता है? ये माता से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? माता से, ठीक है। माता से प्राप्त होता है एक्स, क्योंकि माता के पास हमेशा एक्स और एक्स होता है और पुरुष के पास एक्स और वाई होता है। तो एक्स और एक्स का अगर मिलन होता है तो क्या होता है? देखिए इधर माता के पास एक्स एक्स होता है, पुरुष के पास एक्स वाई होता है, महिला के पास। तो अगर एक्स से एक्स मिलेगा तो क्या होता है? लड़की, ठीक है, फीमेल। और अगर एक्स और वाई का मिलन होता है तो क्या होता है? मेल, ठीक है।
तो माता से X मिलता है और पुरुष से X या Y दोनों में से कोई एक मिलेगा, ठीक है। और उसी से लिंग निर्धारित होता है कि जिस तरह का मिलन पुरुष के शुक्राणु से हुआ है उसी से लिंग का निर्धारण होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? मेंडलीव, न्यूलैंड और मोसले का, डोब्रेनर, मेंडलीव और मोसले का, डोब्रेनर, न्यूजीलैंड और मेंडलीव का, डोब्रेनर, न्यूलैंड्स और मोसले का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 110 का सी। क्या हो जाएगा? डोब्रेनर, न्यूजीलैंड और मेंडलीव का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942, 1943, 1944 या 1945? तो भारत छोड़ो आप लोगों का याद होगा 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1942। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और कांग्रेस का जो कार्यकारिणी समिति है इसका 14 जुलाई 1942 को आंदोलन में चलाने के लिए सहमति व्यक्त कर दिया था। क्या किया था? 14 जुलाई को की सहमति व्यक्त कर दिया था कि आंदोलन को चलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो है नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। इसमें क्या है कि निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिकाएं भित्ति पाई जाती है? एरेनाकाइमा, पेरेनाकाइमा, क्लोरेनाकाइमा या कोलेनाकाइमा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्लेनेमा काइमा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। धातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? आयोडीन, नियोन, क्लोरीन या फ्लोरीन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। कौन सा चमकदार होती है? आयोडीन। बैगनी रंग का होता है। आयोडीन कैसा होता है? बैगनी रंग का होता है, वो एकदम चमकदार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली महिला, भारतीय महिला। दीपिका राठौर, अंशु जमसेप्पा, मधुसूदन पाटीदार या सुहेल शर्मा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 114 का। इसका सही आंसर हो जाएगा अंशु जमसेप्पा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वस्तु 4 सेंटीमीटर के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, ठीक है, जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है। उसमें से वस्तु का द्रव्यमान खोजें। वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे? गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 2 mv², ठीक है, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी जिसको कहा जाता है। चलिए तो इससे हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 1 मिनट का समय अगर दीजिएगा तो इस फॉर्मूला पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको क्या करना है? तो अगर हम लोग इसी फॉर्मूला पे बैठाते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं KE बराबर 1/2 mv², ठीक है। तो KE मेरा दिया हुआ है 120 जूल, ठीक है, और 1/2 बैठा देते हैं इंटू m निकालना है। v का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर। जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1/2 120 बटे 16 हो जाएगा। 4 गुने 4 हो जाएगा 16, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 15 दूनी 30। कितना हो जाएगा? 15 किलोग्राम,
ठीक है। चलिए इसका 15 दिया हुआ है, कहीं ऑप्शन क्या 15 किलोग्राम ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि विखंडन के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार, केवल 1 प्रकार, 4 प्रकार या 2 प्रकार। विखंडन का प्रकार पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 प्रकार होता है। ठीक है, पहला क्या होता है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। पहला क्या होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नेक्स्ट क्या है कि Nm² kg की SI मात्रक क्या है इसका। तो गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वभौमिक नियम, संवेग, दाब या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ त्वरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के हुआ के कारण सार्वभौमिक नियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश सबसे अधिक गति में से किसमें यात्रा करती है, वायु में, कांच में, पानी में या निर्वात में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 118 का निर्वात में। क्या हो जाएगा निर्वात में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान एवं आकार समान है, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग है, या परमाणु द्रव पदार्थ के अविभाज्य कण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है, डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, इनमें से कौन सा सेब के मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है। लाल क्रांति, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति या श्वेत क्रांति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाबी क्रांति। चलिए आज के ये सेशन का अंतिम प्रश्न है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है कितना है, 20, 40, 23 या 30। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 40। कैल्शियम का कितना है 40। तो दोस्तों आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट में पूछे गए किसी भी तरह के रेलवे के प्रश्न में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।